हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम यहाँ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से कर रहे हैं। तो हम कहा कि आपकी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपने शॉर्टकट सीखे, लेकिन कुछ टॉपिक बेटा हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किए थे। तो ये जरूरी है कि पहले आप बेसिक चीज को पढ़ें, तभी हम एडवांस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको एडजॉइंट और इनवर्स नहीं पढ़ाया था, इसलिए हम पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ाएंगे, फिर हम इसके एडवांस जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन जाते हैं उनको। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक प्रॉपर्टी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू आई। ये प्रॉपर्टी आपके पास है ना। तो हमने यहाँ जो आपको प्रूव करना है, एट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू आई, ये आपको प्रूव करना है। यानी कि अगर ये तीनों ही इक्वल हैं तो बेटा हम यहाँ पर लिख सकते हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू आई। इसी को हमें यहाँ इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करना है, प्रूव करना है। देन ए इनवर्स भी हमें निकालना है। तो जब हमें डिटर्मिनेंट मिल गया, एडजॉइंट मिल गया, तो इनवर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। इनवर्स का फॉर्मूला होता है इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। यानी कि इस क्वेश्चन में पहले तो हम इसे शो करेंगे, इसे प्रूव करेंगे कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई होता है। देन हम यहाँ पर ए इनवर्स निकालेंगे। तो जल्दी से पहले तो आप इस प्रॉपर्टी को लिख लीजिए। इस प्रॉपर्टी का एक पार्ट है, अगर ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगा, तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यही हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए प्रूव करना है। चलिएगा नोट कीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो बेटा जो आपके पास गिवन है पहले तो हम उसे ही लिख लेंगे। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे a इज इक्वल, अब हमें यहाँ पर निकालना है क्या, टू प्रूव दैट a into adjoint of a is equal to determinants of a into I। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। अब बच्चों इसमें डिटर्मिनेंट्स पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाल लेते हैं। चलिएगा ए डिटर्मिनेंट्स को आप लिखिएगा, ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 1 1 1, छोटा लिखेंगे, थोड़ा स्पेस हमें मिल जाए, 3 4 एंड 3 एंड 3 3 एंड 4। ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए है, इसे सॉल्व करेंगे बेटा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पहला एलिमेंट 1, तो 4 4 जो 16, और माइनस में आपके पास 9 हो जाएगा। इसका साइन नेगेटिव का है तो नेगेटिव साइन 3 आएगा। इस रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो 4 1 जो 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3। देन ये पॉजिटिव साइन का होगा, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है सभी को। तो ये आपका 3 आ गया, तो 3 माइनस 4, तो बेटा 3 लिखेंगे और 3 माइनस 4 आप लिखेंगे। इसे सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है क्या, 7। ठीक है, ये 7 हो जाएगा। माइनस में आपका माइनस का 3 आ जाएगा, और ये भी आपका देखो 3 माइनस 4 माइनस का 1 और माइनस का हो जाएगा 3। तो देखिए 7 माइनस, इन दोनों को पॉजिटिव करेंगे, प्लस हो जाएगा 6। 7 माइनस 6 आपका क्या हो जाएगा, 1। ये आपका 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको ए इनवर्स भी निकालना है। जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपका डज नॉट इक्वल टू 0, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना, एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स तभी आपका एग्जिस्ट करेगा। ओके, चलेगा। तो आगे यहाँ पर हम अब बेटा हमें निकालना है क्या, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, यानी कि हमें पहले निकाला है एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए बेटा एडजॉइंट ऑफ a निकालना है आपको। तो हमें a11 a12 और a13 निकालना है, a21 a22 a23 a31
A32 एंड A33। ये आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स है। कोफैक्टर मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज करना है तो बेटा हमें मिलेगा क्या, एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा। तो यानी कि अब हमें बेसिकली यहाँ पर क्या निकालना है, A11 निकालना है, A12 सबको निकालेंगे, लेकिन मैं यहाँ आपको रफ में करूंगी, मैं करके इरेज कर दूंगी, आप इरेज नहीं करोगे, आप कंटिन्यूस लिखोगे, क्योंकि देखिए अगर हम दूसरी स्लाइड में जाते हैं तो हमें पूरा क्वेश्चन फिर बार बार लिखना पड़ेगा, इससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। इस वजह से जिसे मैं इरेज कर रही हूँ उसे आप इरेज नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर स्टेप वाइज निकालेंगे A11, आप मत मिटाइए, ठीक है, मैं इसलिए मिटा रही हूँ ताकि हमें और चीजें यहाँ से जल्दी से मिल जाए। चलिएगा, A11 निकालने के बेटा -1 की पावर 1 + 1 और M11 आपका क्या हो जाएगा, देखो M11 आपका ये एलिमेंट आएगा, है ना, तो इसमें आप इस रो और कॉलम को डिलीट कर दोगे, 4 4 जा 16 -9, तो ये आपको मिलेगा क्या 7, और बेटा ये आपका किसका, पॉजिटिव का हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट यदि आप यहाँ पर लिखें इस तरह से लिखेंगे आप 4 3 एंड 3 4, तो बेटा ये हो जाएगा क्या 16 माइनस का आपका 9, तो ये आपको 7 देगा, ये पॉजिटिव साइन देगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपका पहला एलिमेंट 7 है। ओके, चलिएगा इसे रफ कर दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। इसे रफ करने से, चलिए इसको रफ कर देते हैं और इसे हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि स्पेस मिल जाए। चलिएगा, A12 निकालेंगे बेटा। A12 का मतलब क्या है, -1 की पावर 1 + 2 यानी नेगेटिव साइन देगा। और अब हम बात कर रहे हैं 1 2 की, यानी कि इस एलिमेंट की, है ना, इसकी। तो ये कॉलम और ये रो तो डिलीट हो गई, तो आपके पास क्या बच गया 1 3 1 और 4। ऐसे ही आप कीजिएगा अपनी नोटबुक में ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो ये तो नेगेटिव साइन देगा बेटा आपको, और 4 -3 1 और माइनस का 1 मिल जाएगा। तो पहला एलिमेंट बेटा आपको मिला था 7, दूसरा आपको मिलेगा -1। ओके, चलिएगा अब आप निकालेंगे A13 का मतलब पॉजिटिव साइन देगा, नहीं लिखेंगे हम, पॉजिटिव साइन लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। और 13 का मतलब है बेटा इस एलिमेंट से, तो ये कॉलम और ये रो आपकी डिलीट हो जाएगी। 1 4 1 3, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस का 4, तो ये आपको -1 देगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव साइन देगा -1 की पावर। अब आपको साइन डायरेक्ट आप कर सकते हैं, या आप इस तरह से भी लिखेंगे कि -1 की पावर 1 + 3, और वो आपको पॉजिटिव साइन देगा क्योंकि इवन पावर है, तो -1 अगेन यहाँ पर आपको मिल जाता है। चलिए अब नेक्स्ट एलिमेंट A21 की बात करेंगे, तो -1 की पावर 2 + 1 हो जाएगा। अब I आपका 1 है, 2 है, और J आपका 1 है। चलिएगा इसमें हम बात करते हैं एलिमेंट की, तो 2 1 आपका ये एलिमेंट है ना, ये वाला, तो इस कॉलम और इस रो को डिलीट करेंगे आप, तो बेटा यहाँ पर आपको मिलेगा 3 3 और 3 और 4। चलिएगा ये आपको नेगेटिव साइन दे रहा है, माइनस ऑड पावर, तो 3 4 जा 12 और माइनस में 9, तो बेटा ये माइनस का 3 आ जाएगा फिर से, तो यानी कि यहाँ आपको -3 मिल गया है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन को हम बार बार कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि अब आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो इस तरह से हमें अपनी प्रैक्टिस करनी है। चलिए 4, तो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, है ना, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, दैट मीन्स -1 की पावर 2 + 2, यहाँ I भी 2 है, J भी 2 है, ठीक है। तो अंदर बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट 1 3 1 4, तो इसे आप पॉजिटिव साइन लेंगे, ये तो पॉजिटिव साइन आएगा, 4 1 जा 4, और माइनस में आपका क्या आ जाएगा 3, तो ये क्या आपका -1 आ रहा है। चलिए इसे आप नोट करें। अच्छा 2 1 की हम बात कर रहे थे, चलिएगा ये तो बेटा आपको क्या मिल गया है 1 मिल। चलिए नेक्स्ट करते हैं 2 3, हम करते हैं A23 करते हैं, A23 23 का मतलब है इस एलिमेंट से ना, इससे, तो
ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगी। दैट मीन्स 2 3 का मतलब बेटा यहाँ पर आपको नेगेटिव साइन तो देगा ही, और प्लस में आपका क्या आ जाएगा 1, 3 1 3, ये तो आपका 3 - 3 0। चलिए, तो ये तो आपको क्या मिल गया 1 3 1 3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो बेटा ये तो 0 आ रहा है, तो 0 के लिए आपको कुछ करना नहीं है। चलिएगा, अब A23 लेंगे। A23 का मतलब है -1 की पावर, 2 में आपको पॉजिटिव पावर मिला, 2 3 में आपको माइनस का पावर मिलेगा, और साथ में 2 3 इससे बात करेंगे ना हम। 2 3 का मतलब इससे है। अच्छा, इससे पहले आपने जब इससे किया तो ये रो 4 1 4। चलिए, ये एलिमेंट आपका यहाँ से इधर गलत लिख लिया आपने। A22 निकालेंगे आप, तो पॉजिटिव साइन 2 का मतलब इससे है, इससे है, तो 4 माइनस का 1 आ रहा है, 2 2, ये आपको 1 मिलेगा इधर, 0 इधर आएगा, 0 इधर आएगा, 2 3 आपका 0 इधर आएगा। ठीक है, अब A31 लेंगे आप, तो बेटा ये तो आपको पॉजिटिव साइन देगा 31 में, और इस वाले एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, इस एलिमेंट की, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट, तो 3 3 से 9 4 12, माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बेटा ये यहाँ से 3 3 से 9 और माइनस में 12, यानी कि माइनस का 3 आ रहा है, तो ये आपको माइनस का 3 मिला। ठीक है, माइनस का 3 मिल गया। चलिए डायरेक्ट करेंगे, और A23 का मतलब नेगेटिव साइन मिलेगा, है ना, नेगेटिव यहाँ पर आपको साइन मिलेगा, और इसकी बात कर रहे हैं, इस रो और इस कॉलम को डिलीट करेंगे जब आप, तो 3 1 3, माइनस में ये भी फिर से आपका 0 आ रहा है, ये भी आपका 0 आ रहा है, यहाँ पर भी 0 है, और A33 पॉजिटिव साइन। ठीक है, 3 3 का मतलब पॉजिटिव साइन, और यहाँ से आपका ये वाला, तो 4 1 4, ये आपको प्लस का 1 मिल जाएगा, 4 1 4 माइनस 1, ये आपको 1 मिलेगा। इसका ट्रांसपोज आपको निकालना है। चलिए ट्रांसपोज करते हैं, 7 -1 -1। ठीक है, इसके बाद माइनस का 3 और 1 और 0, फिर आपका माइनस का 3 0 और 1। एडजॉइंट ऑफ ए आपको कुछ इस तरह से मिल रहा है, नोट कीजिएगा, 7 -3 -3 -1 1 एंड 0 -1 0 और 1। चलिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आपको मिल गया है, तो इसे आप नोट करें, और फिर आगे हम यहाँ पर करें। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है। अब बेटा हमें आगे करना है इसे सॉल्व। आगे सॉल्व देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए से करना है। तो चलिए, ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है, पहले तो आप ये देख लें, ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटा। ए मैट्रिक्स आपके पास है, इसको नेक्स्ट पेज में ही करें या यही कर देते हैं। ए मैट्रिक्स है 1 ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ए कितना है, 1 1 एंड 1, 3 4 एंड 3 एंड 3 3 एंड 4। ये आपके पास ए मैट्रिक्स है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप, 7 -3 -3 -1 1 एंड 0 -1 0 -1 0 एंड 1, ये आपके पास। ओके, चलिए अब आपको करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है दोनों ही, 3 × 3 ऑर्डर की। तो जहां भी स्क्वायर, दो स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हों,
मल्टीप्लिकेशन हो तो कोई ऑर्डर चेक नहीं करना, बट हमें चेक करना है कि आंसर जो आएगा वो कौन सी मैट्रिक्स आएगी। तो ये आपकी 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। बेटा हमने एक चीज सीखी थी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो यदि सेम हो तो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। बट अब जो नई मैट्रिक्स आपके पास आती है वो किस ऑर्डर की आएगी, रेस्ट ऑफ द ऑर्डर, यानी कि 3 × 3 ऑर्डर की ही आएगी। यानी कि अब जो आपके पास आंसर आएगा उसमें भी 3 × 3 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स हमें मिलने वाली है। चलिएगा, तो इसको अभी हटा देते हैं क्योंकि स्पेस हमें ज्यादा चाहिए। तो क्या किया जाता है, पहले मैट्रिक्स के रो और सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ ऑपरेट करके पहला एलिमेंट मिलता है। तो चलिए 7 1 × 7 और -3 एंड -3, चलिए हो गया, पहला एलिमेंट मिल गया। और यहीं पर यदि हम डायरेक्ट, क्योंकि हमें स्पेस बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा ना, अगर हम और इसको हम कर दें तो क्या हो जाएगा, 7 और 3 -3 -6 और 7 में से इसे आप माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाता है 1। डायरेक्ट लिख लेते हैं 1। समझ गए आप कैसे किया हमने। तो यहाँ बेटा आपको मिल गया 1, या फिर इसको ऐसे भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए एक बार लिख ही लेते हैं ताकि आपको डाउट ना हो। 3 -3 थोड़ा सा छोटा लिखेंगे। अब हमने पहला एलिमेंट तो निकाल लिया है बेटा। अब पहली रो को ही सेकंड कॉलम से हम ऑपरेट करते हैं। पहले रो को थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना आए। देखो हमें यहाँ पर कई बार हम भूल जाते हैं हम कर क्या रहे थे। हम पहले रो के एलिमेंट ले रहे हैं तो पहली रो से ही ऑपरेट करेंगे सारी वाइज, फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम से। तो जब फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिलेगा, सेकंड कॉलम से करेंगे तो सेकंड कॉलम का एलिमेंट मिलेगा, और थर्ड कॉलम से करेंगे तो थर्ड कॉलम का हमारा एलिमेंट मिल जाएगा पहली रो का। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो 1 -3 है ना, और 3 प्लस में 3 आ जाएगा, और इस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा -0 से। ये तो 0 हो गया, ये तो आपका 0 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसी का इस फर्स्ट रो का ही थर्ड कॉलम से ऑपरेट करना है। तो 1 -3 और 3 0 का 0 हो जाएगा, 3 1 × 3। समझ गए। तो ये तो आपका पहला एलिमेंट आ गया है ना, पहले रो के एलिमेंट आ गए हैं। अब बच्चों हमें क्या करना है, सेकंड रो के एलिमेंट चाहिए तो इधर सेकंड रो से ऑपरेट करेंगे। पहले कॉलम का चाहिए तो पहले कॉलम से करेंगे। तो 1 7 × 7, 4 माइनस का 4 आ जाएगा, और 3 ये -3 होगा। ओके, चलिए पहला एलिमेंट मिला पहले कॉलम से, दूसरा एलिमेंट मिलेगा सेकंड रो का सेकंड कॉलम का, यानी यहाँ पर सेकंड कॉलम का ही तो एलिमेंट आएगा। तो चलिए -3 है ना, 4 आपका प्लस में आएगा, और देखिए इन दोनों को जब आप ऑपरेट करोगे 0 और इसको, तो ये 0 ही मिलेगा आपको। चलिए सेकंड एलिमेंट भी मिल गया। अब हम थर्ड एलिमेंट की बात करेंगे तो थर्ड कॉलम से ही ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ से 1 -3, 4 और 0 0 हो जाएगा, और 3 1 × 3। चलिए हो गया। चल ये तो आपका आ गया। अब बेटा हमें थर्ड रो के एलिमेंट चाहिए और उसका भी फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट चाहिए। तो इधर हमने रो से करना है, इधर कॉलम से करना है। तो चलिए 1 7 × 7 माइनस में 3 और -4 अगेन। 1 की मल्टीप्लाई 7 से, 3 की -1 से, 4 की -1 से। पहला एलिमेंट मिल गया है, खत्म। चलिए अब सेकंड कॉलम का एलिमेंट चाहिए हमें ना, सेकंड थर्ड रो के सेकंड कॉलम का। तो यहाँ थर्ड रो से, यहाँ सेकंड कॉलम से। तो थर्ड रो
सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है ना। ये एलिमेंट कहाँ पर होगा, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम में, तो इसी को ऑपरेट करना है। तो 1 माइनस का 3 तो -3, और प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा 4, ओके, एंड 3 आपके पास, चलिए सॉरी 1 3 माइनस का 3, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा आपके पास क्या 1 माइनस का 3, 3 1 जे प्लस में 3 और 4 की 0 करेंगे आप 0 से, आ गया। चलिए अब इसका काम खत्म। अब थर्ड रो का कॉलम का एलिमेंट चाहिए, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट चाहिए, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम से ऑपरेट करेंगे, तो -1 1 इंटू -3 माइनस का 3 एंड अगेन 3 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, और 4 इंटू 1 प्लस में 4। चलिए अब यहाँ से यदि आप इसे सॉल्व करें तो बेटा आपको क्या मिल जाएगा, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये तो हमने समझने के लिए किया था। तो 3 7 -6 1 मिला, ये तो 0 हो जाएगा, कट के 0 हो गया, ये भी आपका बेटा 0 हो जाएगा। 7 ये दोनों जुड़ के 7 और 7 - 7 0, 4 ये माइनस का ये प्लस का, तो 1 प्लस का होगा, और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, माइनस प्लस का कट जाएगा। अगेन ये दोनों 7 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। 4 प्लस का है माइनस का है, तो 1 आपका, तो ये तो आपको लेफ्ट हैंड साइड मिला। लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या मिल गया है 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1। राइट हैंड साइड में क्या है ए डिटर्मिनेंट्स इंटू आई, और ए डिटर्मिनेंट्स कितना निकला 1। तो अब हम राइट हैंड साइड भी निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो बेटा हमने लेफ्ट हैंड साइड क्या ले लिया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका आ गया है क्या ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब बच्चों राइट हैंड साइड में आपको क्या निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। हमेशा आई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 होते हैं, बट हमें किस ऑर्डर की लेनी है, जिस ऑर्डर की ए मैट्रिक्स आपकी होगी। तो बेटा यहाँ अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में आपके पास है क्या ए डिटर्मिनेंट इंटू आई, वेर आई आपकी 3 इंटू 3 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स होगी, क्योंकि ए भी आपके पास 3 ऑर्डर की है। तो ए डिटर्मिनेंट बेटा आपका 1 आ गया, तो 1 इंटू में 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप आई से, तो ये भी आपको क्या देगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये तो बेटा आपका क्या हो गया है राइट हैंड साइड निकल गया, राइट हैंड साइड आपको मिल गया है, ठीक है। यानी कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या हो जाता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमने यहाँ पर ये प्रूव कर दिया है कि ये एक दूसरे के इक्वल होता है। चलिएगा एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, ठीक है। चलिएगा इसी क्वेश्चन में एक चीज और पूछा गया था, आपको ए इनवर्स भी निकालना था, आपको ए इनवर्स भी निकालना है। तो बेटा ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है, एडजॉइंट ए इनवर्स यहीं पर निकाल देते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए तो बेटा आपके पास क्या है 1 है, तो 1 अपॉन 1, और एडजॉइंट कितना आया, एडजॉइंट आपके पास आया 7 -3 तो 7 -3 एंड -3
-1 -1 1 0 एंड 0 1। तो यानी कि जो एडजॉइंट आया वही आपका क्या आ गया है, वही आपका इनवर्स भी आ गया है। बस दैट्स इट। तो ये आपका ए इनवर्स भी आपने निकाला। इनवर्स की एक प्रॉपर्टी हम लिखेंगे बेटा, इनवर्स की एक प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी क्या है कि ए बी आपने मल्टीप्लाई किया और इन दोनों का जब आप इनवर्स निकालें, यानी कि ए बी मल्टीप्लाई होके एक मैट्रिक्स मिलेगी, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एक नई मैट्रिक्स, और उसका इनवर्स निकालेंगे तो बेटा ये इक्वल ए इनवर्स और बी इनवर्स के नहीं होता है, मतलब यहाँ रिवर्स हो जाता है, बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स। और कभी भी हमने कहा था कि ए बी का जो मल्टीप्लाई है वो बी ए के इक्वल नहीं होता है, ये तो हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन यहाँ पर इनवर्स आप कंबाइंड में ऐसे निकालेंगे तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी है। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है आपका, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, ए इज इक्वल टू आपके पास 2 3 1 और माइनस का 4, 2 3 1 और माइनस का 4। बी मैट्रिक्स बेटा आपके पास क्या गिवन है, 1 -2 1 -2 -1 और -1 और 3। ठीक है, ए और बी मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो सत्यापित करना है, तो सत्यापित कीजिए। ये जो आपने प्रॉपर्टी लिखी है ना, इसी को सत्यापित करना है कि ए बी को मल्टीप्लाई करके इन्वर्स करना है, इन्वर्स निकालना है। पहले आप बी इन्वर्स निकालेंगे, ए इन्वर्स निकालेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपस में इक्वल हैं। इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर आपने प्रूफ करना है। चलिएगा, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको सत्यापित करना है कि ए बी का होल इनवर्स इसके इक्वल है, ये इक्वल है आपके बी इनवर्स और ए इनवर्स के। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है, ए बी का होल इनवर्स बराबर है बी इनवर्स और ए इनवर्स के। दैट मीन्स पहले आपको ए बी निकालना पड़ेगा तभी इनवर्स निकलेगा। चलिए ए बी कैसे निकालोगे, लिखेंगे 2 3 1 माइनस का 4, इनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप पहले। तो 1 -2 -1 और 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की, कोई दिक्कत नहीं, आराम से मल्टीप्लिकेशन होगा। और कैसे होगा, 2 1 से 2, प्लस में आपके पास आएगा, माइनस में आपके पास आएगा 1। ठीक है, फर्स्ट रो 2 1 से 2 और माइनस का 3, अगेन 2 2 जे माइनस का 4 और प्लस का 6, फिर 1 माइनस माइनस का प्लस 4 और माइनस का 2 और बेटा माइनस का यहाँ पर आ जाएगा क्या 12। सॉल्व करने पर -1 प्लस का 2 5 और माइनस का 14, क्या यही आया है, तो देख लेते हैं। चलिए, तो 1 माइनस का 1
इसमें क्या गड़बड़ हो गई सेकंड वाले में? तो 2 2 जो 4 और 3 3 जो 6, 2 2 जो 4, 3 3 जो 6, 5 कहाँ से आया? जब हम इस एलिमेंट को ले रहे हैं सेकंड वाले को, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम आएगा। तो 2 2 जो माइनस का 4 और 3 3 जो प्लस का 6 होगा, 3 3 जो 9, सॉरी यहाँ से गड़बड़, 9। ठीक है, तो बेटा ये माइनस होके आपको प्लस का 5 देगा। तो ये तो हमने ए बी निकाल दिया है। अब इसमें आपको करना क्या है, आप इसके बाद ए बी इनवर्स निकालेंगे। ये तो आपके पास एक मैट्रिक्स मिल गई ए बी, क्या मिली? माइनस का 1, 5, 5 और माइनस का 14। इसी का आपको इनवर्स निकालना है। ए बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो आप ए बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यानी कि जो आपके पास ये जो मैट्रिक्स आई ना, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और एडजॉइंट ऑफ ए आप निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। इसका इजी है, आपको इसको क्या करना है, इंटरचेंज करना है, यानी कि माइनस साइन कर देने हैं, साइन चेंज कर देने हैं। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आगे। जब आपका ये आ जाए आप कोशिश करेंगे, फिर आपको निकालना है क्या, बी इनवर्स। तो बी मैट्रिक्स आपके पास है, बी इनवर्स निकल जाएगा। ए इनवर्स निकालेंगे, ए मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स निकल जाएगा। और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल आ गया तो ये आपका सत्यापित हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया कि ये जो प्रॉपर्टी है वो सही है, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।